ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सबका भगवत गीता की क्लास में। तो काफी सारे भक्त जो हैं वृंदावन से होके आए हैं, तो उनको कोटि कोटि नमन। धाम से होके आए भगवान के, और गोवर्धन परिक्रमा करके आए हैं। माला माता कुछ कहना चाह रही है। माला माता कहिए माता जी। प्रभु जी मैं भी आई हूँ वृंदावन से। अच्छा अच्छा, आप भी वृंदावन से हो गए। ठीक ठीक। तो बहुत धन्य हो आप लोग जो भगवान के धाम होके आए हैं। प्रभु जी मैं हर मंथली मुझे वहाँ वो बुला लेते हैं का बिहारी जी। हर 2 महीने में राउंड मार लेती हूँ मैं। अच्छा, हर 2 महीने में मान लीजिए। वाह क्या बात है आपसे मेरी बात हुई थी प्रभु जी। जी। बताया था आपको कि मैं हर 2-2.5 महीने में चली जाती हूँ, तो इस बार भी जाके आई हूँ। मतलब अच्छा 10-15 दिन हो गए आके। हरी बोल, बहुत बढ़िया। जी प्रभु जी। चलो बहुत सुंदर है। तो कल हमने कंप्लीट किया 10.21 और 22, राइट। 10.21 और 22, इसमें मैंने कुछ होमवर्क दिए थे कि आप पढ़िएगा। वामन देव की जो है वर्णन है उसमें, और श्रीमद् भागवतम में जो है ना, मरुतों का सारा कहानी था। 49 मरुत कैसे उत्पन्न हो गए। आदित्यों के बारे में वर्णन है। 12 आदित्य जो हैं वो क्या हैं, काल चक्र के। मैंने बताया था कि काल चक्र के जो 12 घर होते हैं वो 12 आदित्य होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से भगवान बताते हैं कि मैं चंद्रमा हूँ। ठीक है। तो उसमें बताते हैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। 21 में बताते हैं। फिर 22 में बताते हैं मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ होमवर्क था, मेरे को उम्मीद है कर लिया होगा आपने। तो हम उनके बारे में अब चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो अलर्ट होता है ना, बोलते हैं ना, अलर्ट दुर्घटना से देर भली। जो अलर्ट होता है वो गाड़ी चलाता है एकदम अलर्ट होके। उसको सामने वाले को भी देखता है, पीछे वाले को भी देखता है, आजू बाजू सब जगह देखता है गाड़ी चलाता है। तो वैसे ही जो भगवत गीता में अलर्ट होगा ना, जो सब चीज करेगा, आगे भी देखेगा पीछे भी देखेगा, होमवर्क भी करेगा, वो प्रॉपर समझ पाएगा। अदरवाइज नहीं समझ पाएगा। अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी रह जाएगी, फिर अंधेरा रह जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है। और 10 साथ में दोहराते हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि वसूनां पावकः च अस्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम् मेरुशिखरिणाम् अहम्
रुद्राणां शंकरश्च अस्मि रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तीश यक्षरक्षसाम् वित्तेषु यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्च अस्मि वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखिरीणाम् अहम् मेरुशिखिरीणाम् अहम् रुद्राणां शंकरश्च अस्मि रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वित्तेषु यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्च अस्मि वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणाम् अहम् मेरुशिखरिणामहम् अनुवाद। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति के देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ, है ना। रुद्राणाम शंकरश्च अस्मि। तो रुद्रों के बारे में क्या जानकारी किसी को है? रुद्रों के बारे में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रुद्रों का वर्णन किया गया है स्वपन प्रभु को। स्वपन प्रभु, यस स्वपन प्रभु बताइए क्या है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ रुद्र मतलब शिव शंकर के बारे में बोल रहे हैं। जो मैं शिव हूँ, रुद्र में मैं शिव वो हूँ तो बोल ही रहे हैं, वो तो बोल ही जी। रहे हैं। तो मैं इसी बोल रहा को हूँ रुद्रों के बारे में क्या क्या जानकारी है? इसको धरे के बहुत से आदमी बहस करते हैं जो शिव बड़ा है और भगवान श्री विष्णु भी बोले हैं मैं रुद्र हूँ, ऐसे कुछ होगा। नहीं नहीं, मैं रुद्रों की उत्पत्ति के बारे में समझना चाह रहा हूँ। रुद्र क्या है, कैसे आए हैं, उसमें से शंकर कौन है, बाकी रुद्र कौन है, ये सारी चीजें। चलो ठीक है, जी कोई बात नहीं। रुद्र जो है ना, एक्चुअल में मैं बता दूं, ब्रह्मा जी जब क्रोधित हुए थे ना, जब उनको क्रोध आया था, उन्होंने क्रोध को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्रोध जो है ना, वो प्रकट हो गया एक शिशु के रूप में। एक एक शिशु जो है ना, वो बाहर निकला रोते रोते, और वो अपने आप को 11 भागों में विभाजन हो गया, है ना। जब ब्रह्मा में वो मतलब क्रोध आ गया था, तब की बात है। तो इसका वर्णन जो है ना, 3.12.5 से लेके 14 तक है। श्रीमद् भागवतम 3:12, 5 से लेके 14 तक। तो मैं पढ़ रहा हूँ 5 से लेके 14 तक का अनुवाद। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे पूछा, है पुत्रों, तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा। चाहिए तो ये वो वाले बच्चे हैं। अच्छा हाँ, तो जब ये जो है ना, एक्चुअल में 4 कुमार ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे अपने शरीर से, तब उनको बोला उन्होंने कि अब तुम जाओ और संतान उत्पन्न करो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो है ना भक्ति करेंगे, हम ये सब काम नहीं करने वाले। बच्चा अच्छा पैदा करो और बैठ के जो है ना शासन करो और ये बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ, ये वाला काम हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी थे, उनको बड़ा क्रोध आ गया कि कैसे मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, और ये लोग जो है ना किस प्रकार मेरे को जवाब दे के चले गए। होता है ना, पापा को बच्चे मना कर देते हैं, अरे पापा हम ये नहीं करने वाले, तो क्रोध आ जाता है। तो अंदर जब क्रोध आता है ना, तो उस क्रोध से क्या हुआ, उस क्रोध से इनका रुद्र उत्पन्न हुआ। तो लिखा है, यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किए, किंतु यह उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। नील लोहित रंग का, नीला और लाल एकदम, जो है ना, क्रोध आ जाता है तो लाल हो जाता है आदमी, बोलते हैं ना, वैसा। जन्म के बाद वह रोने लगा,
हे भाग्य विदाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। रो के ब्रह्मा जी को बोलने लगा। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत रो, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, है देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक रोए हो। क्योंकि वो रोया था इसलिए उसको रुद्र कहा गया। ठीक है। तो उसके निवास स्थान, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए। रुद्र कहाँ रहते हैं वो सुन लो। हृदय में, इंद्रियों में, प्राणवायु में, आकाश में, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या में। ये स्थान है रुद्रों के रहने का। आगे सुनो। ब्रह्मा ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं। अब वो 11 नाम सुन लो, रुद्रों के नाम क्या है। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। ये 11 रुद्रों के नाम है। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं। धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। ये जो है ना, ये रुद्रों की पत्नी है, और रुद्रों के नाम मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार ये रुद्र जो है ना उत्पन्न हुए, और इनमें जो है ना भगवान तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं रुद्रों में कौन हूँ, शिव हूँ। क्योंकि शिव महान बने, सबसे महान शिव बने। और शिव जो है ना कहते हैं, जो है भगवान कृष्ण के जब सृष्टि में प्रवेश करते हैं, तो जब उनको तमोगुण का टच होता है ना, तमोगुण से जब वो मिश्रित होते हैं, तब शिव जी प्रकट होते हैं। तो ये शिव जी वही हैं। ये प्रकट होने का माध्यम जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये शिव जी वही हैं जो कृष्ण का तमोगुण से मिश्रित होते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति के देवता कुबेर हूँ। है ना। तो आपको मालूम होगा कुबेर कौन है। कुबेर का मालूम है कौन था पापा। विश्वासरवा क्या था? रावण का भाई हाँ, रावण का भाई था कुबेर, और उनके पिताजी थे ऋषि विशर्वा। विशर्वा। है ना। हाँ, एक्चुअल में क्या है, देखो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए पुलस्त्य। है ना, जो ऋषि होता है पुलस्त्य, सप्त ऋषि में से एक है मेरे ख्याल से पुलस्त्य। उनके पुत्र हुए ऋषि विशर्वा। है ना। ऋषि विशर्वा का पुत्र हुआ कुबेर। ठीक है। और ऋषि विशर्वा के पास आई थी असुर राज की जो है ना कन्या केकसी। केकसी आके इनको विनती की थी कि मेरे को जो है ना आपसे पुत्र उत्पन्न चाहिए, मेरे को आपसे जो है ना, आप मेरी विनती स्वीकार करो, मेरे को पुत्र दो, बच्चा दो। तो ऋषि विशर्मा ने उनको एक बच्चे नहीं 4 बच्चे दिए थे। एक था रावण, एक था कुंभकर्ण, और एक था विभीषण, और एक थी शूर्पणखा। इस प्रकार से 4 बच्चे दिए थे। तो जब रावण और उसके भाई लोग ऋषि विशर्वा के यहाँ ही रहते थे, छोटे छोटे थे, कुबेर जो था वो काफी आगे निकल गया था भक्ति में। और क्योंकि कुबेर को वरदान मिले काफी सारे, तो उसको जो है ना इस सृष्टि का एक्चुअल में जो सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत जो है वो सोने का बना हुआ है। ठीक है। और कुबेर को सारी संपत्ति का जो है ना मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट कर लो, उसका उसको दायित्व दिया गया है। हाँ, कुबेर को। ठीक है। तो कुबेर को जो सारी संपत्तियां होती हैं उसको उसको हैंडल करना है कुबेर को। तो ये दायित्व उसको दिया गया था। तो सुमेरु पर्वत जो है वो सोने का बना हुआ है, उसी को मैनेजमेंट करना, और भी सारे देवताओं के पास जो भी संपत्तियां जिसके पास भी जो रहती है वो कुबेर के अंडर में आती है। तो कुबेर इस प्रकार ऋषि विशर्वा के पुत्र हुए, और उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की थी। फिर वो
लोकपाल भी बने थे, है ना, देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे, और उनको पुष्पक विमान मिला था। ठीक है ना। तो कुबेर जी कम नहीं है, लेकिन वो रावण के भाई थे। तो जब रावण और विभीषण लोग, रावण कुंभकर्ण लोग इसको देखते थे, थोड़ा उनको ईर्ष्या होती थी। और क्योंकि उनकी माँ असुर थी, तो वो और भड़काने का काम करती कि तुम जैसे जो है ना गधों को पैदा करके मैं गधी कहला रही हूँ। वो क्या बोली, तुमको मैंने पैदा किया है तो मैं गधी कहलाई, क्योंकि गधों को पैदा जो करती है वो गधी होती है। तो उस बात पे ना रावण को बहुत क्रोध आया, और उसने जो है फिर तपस्या करके जो है शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उनसे वरदान काफी सारे लिए। फिर उसके बाद जो है ना इसने पूरी सोने की लंका बनाई, और अपनी सब माँ के कहने पे कुल मिला के जो है ना उसने गलत सलत काम करके सारे आसुर जो है ना प्रवृत्तियों को अपने अंदर डाल दिया। तो इस प्रकार जो है रावण जो है अपना कुबेर का भाई हुआ। कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया, कुबेर की कहते हैं पत्नी को भी उसने छीन लिया था। ऐसा बहुत सारे गलत सलत काम किए थे उसने। ठीक है। तो कुबेर जो है ना इस प्रकार कहते हैं कि क्योंकि संपत्ति जो है ना पूरे ब्रह्मांड में आप जानते हैं संपत्ति का कितना इंपॉर्टेंस है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं यक्षसों तथा राक्षसों की संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। आगे कहते हैं वसुओं में मैं अग्नि हूँ, है ना। तो वसुओं का जो वर्णन आता है, एक्चुअल में दक्ष प्रजापति जो थे ना, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति, उनकी 10 कन्याओं का विवाह हुआ धर्म से, है ना। उनकी काफी सारी कन्याएं थी, जिसका वर्णन छठे अध्याय के छठे कैंटो के छठे अध्याय में है। उसमें जो है ना 10 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ, जिसमें से एक कन्या जो नाम था उसका नाम था वसु, और उससे 8 पुत्र हुए, है ना। 8 पुत्र जो थे वो कौन कौन थे, द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु, विभावसु, है ना। ये थे 8 पुत्र वसु के, जो कि आपको 6.6.11 में मिल जाएगा इसका वर्णन। ये आठों का जो है ना 8 वसु के नाम से हुए, और इनमें भगवान बताते कि मैं अग्नि हूँ, है ना। ये अग्नि जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट है कि अग्नि जो है पंच धातु बनी फिर आगे चल के, है ना। हम पढ़ते ना भगवान की भूमि, गगन, वायु, अग्नि, आकाश, नीर, ऐसा। तो ये पंच तत्व में भी अग्नि आती है। तो अग्नि जो है ना ये भगवान, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि। अग्नि से ही हम सारे यज्ञ संपन्न करते हैं, अग्नि से ही देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, अग्नि से ही श्राद्ध कार्य किया जाता है, सारी चीजें। मतलब अग्नि जो होती है ना वो आपका इधर का मैटर उस जो है ना दूसरे जो डायमेंशन में जो देवता रहते हैं, पितर रहते हैं, सब ले जाने का कार्य वही करती है। यहाँ से एटीएम में पैसा डालो, वहां से एटीएम से निकाल लो, तो वैसे ही यहाँ अग्नि में डालो और वहां अग्नि से निकाल लो, अग्नि पहुंचाने का काम करती है, इसलिए अग्नि कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो जो हमारा ब्रह्मांड बना है ना, के ब्रह्मांड जो है ना उसके अंदर जो ये स्वर्गलोक, पितृलोक और पृथ्वीलोक ये मध्य में आते हैं। ये मेरु पर्वत एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पर्वत है मेरु, जिसको सुमेरु भी कहते हैं। उसके ओर ये लोग घूमते रहते हैं सारे, है ना। तो सुमेरु पर्वत के ओर सूर्य घूमता रहता है, और सूर्य के आगे पीछे ये सब घूमते रहते हैं। तो सुमेरु पर्वत जो है उसकी ऊंचाई कहते हैं 84,000 योजन है उसकी हाइट, है ना। एक योजन मतलब 12.8 किलोमीटर, है ना। 12.8 किलोमीटर लिख लेंगे, एक योजन का मतलब होता है 12.8 किलोमीटर। और इतना बड़ा सुमेरु पर्वत है जो कि इस ब्रह्मांड में है ना। मेरे ख्याल से 10 लाख किलोमीटर हो जाएगा क्या। 84,000 इंटू 12.8 करेंगे तो कितना आएगा। $84,000 इंटू 12.8, 10,75,200।
10,75,200 किलोमीटर सिर्फ उसकी ऊंचाई है सुमेरु पर्वत की, और वो सोचो सोने का बना हुआ है, और हम लोग सोना सोना देख रहे हो। तो कहते हैं शास्त्रों में कि जितना सोना वहां से निकाला जाता है ना, उसका सिर्फ 1/14 हिस्सा इस संसार पृथ्वी में आता है ना। बाकी सब इधर उधर बटता है, सिर्फ इतना ही आता है यहाँ पे। तो कितना कम आता है सोचो। और बाहर के लोगों में कितना सोना होगा, स्वर्गलोक में इधर उधर में सोना ही सोना होगा, वहां सोने की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होगी। तो लक्ष्मी जी जो है ना, एक बार कहती हैं विष्णु से, ऐसी मजाक मजाक में, कि लोग मेरे को ज्यादा पूछते हैं। तो विष्णु जी बोलते हैं कि नहीं, मेरे को मेरी वजह से तुम्हारी पूजा होती है। बोले नहीं, वो तो ठीक है कि मैं आप ही की वजह से अस्तित्व हूँ और मेरा जीवन भी आप ही की सेवा करना है, लेकिन लोग इतने भ्रम में चले गए हैं कि लोग मुझको ज्यादा पूछते हैं और आपको आजकल कम कर दिए हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो ऐसी मजाक मजाक चल रहा था। तो दोनों जाते हैं टेस्ट करने, बोले अच्छा चलो चल के देखते हैं। एक घर में प्रवेश करते हैं नारायण भगवान विष्णु एक साधु के रूप में। बोलते हैं भिक्षाम देहि, और मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को खिलाओ। तो आदर सत्कार किया जाता है। पुराने इस जमाने में साधुओं का आदर आदर सत्कार होता था, उनको बुलाया गया, अंदर अच्छे से खाना पवाया गया। उतने में एक बूढ़ी माँ आती है वहां पे, बोलती है मेरे को भी जो है ना, आप भूख लगी है, मेरे को भी खाना खिला दो। तो उसको भी बुलाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, खिलाते हैं। तो वो क्या करती है, वो बूढ़ी माँ अपना प्लेट चम्मच सब निकालती सोने का। बोली मैं अपने प्लेट में ही खाती हूँ, किसी और की प्लेट में नहीं खाती हूँ। सोने का निकाल के रखती प्लेट चम्मच, और ये वो। तो दोनों को खाना खिलाते हैं प्रेम से। तो वो साधु जी कहते हैं कि आज जो है ना, मेरी इच्छा है यहीं आराम करने की, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो पहले तो वो हाँ बोलते हैं, हाँ ठीक है आप आराम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल सवेरे चले जाइएगा। और वो बूढ़ी माता बोलती है कि मैं जो है ना, मैं भी आराम करना चाहती हूँ, लेकिन ये अगर ये साधु रहेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे आराम। और मैं अगर आराम करूंगी तो ये यहीं छोड़ के जाऊंगी, सोना अपना प्लेट चम्मच वापस लेके नहीं जाऊंगी। तो वो घर वाले बोलते हैं साधु रहेगा तो हमारा सोने का प्लेट चम्मच चला जाएगा, क्या मतलब है? तो साधु को बोलते भाई अब आपका हो गया, आप निकलो यहाँ से, अब हम माता जी को सुलाएंगे हमारे घर में, आपको नहीं सुलाएंगे। तो कहने का मतलब लोग जो है ना, लक्ष्मी के प्रति इतने ज्यादा रुझान रखते हैं कि वो बाकी किया हुआ भी सब वॉश कर देते हैं, कि खाना वाना खिलाया सब, तो भी जो है ना, नहीं बोले अब आप जाओ, हो गया, अब आपकी हम सेवा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार फिर लक्ष्मी जी अपना वापस रूप लेके आती हैं और बोलती हैं देखा तुम्हारी कितनी पूछ परख हुई और मेरी कितनी पूछ परख हुई। तो ऐसा कहते हैं। तो सुमेरु पर्वत जो है ना, उस पर्वत के ऊपर सारे ब्रह्मा जी का ऑफिस है, इंद्र जी का ऑफिस है, ऐसे ऑफिसेस बने हुए हैं उस सुमेरु पर्वत में। तो कहते हैं जैसे हमारा पृथ्वी है ना, उसमें नॉर्थ पोल है, जिसमें ना कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ना अलग अलग रंग की किरणें दिखती हैं, है ना। सुना होगा किसी ने, अगर कोई फिजिक्स या फिर इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखता हो तो उसको पता होगा, गूगल में सर्च मारने से पता पड़ेगा। रात में बिना सूरज चांद के भी ना वहाँ अलग अलग लाल, पर्पल ऐसी किरणें दिखाई देती हैं नॉर्थ पोल के आसपास। तो वो कहते हैं कि वो जो सुमेरु पर्वत का जो रिफ्लेक्शन है ना, वो उसके कारण वहां पे ये सारी किरणें दिखाती है, क्योंकि वो मतलब मणियों का, रत्नों का, सोने का पर्वत है। बहुत बहुमूल्य पर्वत है वो, इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। ठीक है, इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। तो क्योंकि मेरु जो है ना, बहुत संपत्ति वाला पर्वत है और बहुत ही वो है, समझे ना, में मणि है, सोना है, तो सब उसी को पूछेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं
कि मैं मेरू हूँ। तो एक और चीज आएगी आगे चल के 25 में जो है ना, उसमें कहते हैं कि मैं पर्वतों में स्थावरणा नाम हिमालय च अस्मि, मतलब मैं पर्वतों में अचलों में हिमालय हूँ। तो जबकि हिमालय बहुत छोटा हो गया उससे, सुमेरु से, लेकिन देखो दोनों पर्वतों से भगवान कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि मैं सुमेरु भी हूँ, हिमालय भी हूँ। तो हम अच्छे से चर्चा करेंगे कि सुमेरु क्यों बोला गया और हिमालय क्यों बोला गया, जबकि दोनों पर्वत है और हिमालय सुमेरु के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटा है, लेकिन सुमेरु बहुत बहुत बड़ा है। तो दोनों क्यों बोला गया अपन चर्चा करेंगे। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसको ध्यान में रखिएगा आप, है ना। ठीक है, श्लोक क्रमांक 24 में प्रवेश करते हैं। पुरोधसां च मुख्यं माम् पुरोधसां च मुख्यमाम् वृद्धि पार्थ बृहस्पतिम् पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सेनानीनामहं स्कन्दः सरसा सरसाम् अस्मि सागरः सरसाम् अस्मि सरसामस्मि सागरः सागरः पुरोधसां च मुख्यं माम् पुरोधसां च पुरोधसां च मुख्यं माम् मुख्यं माम् वृद्धि पार्थ बृहस्पतिम् विद्धि पार्थ पार्थ बृहस्पतिम् बृहस्पतिम् सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सेनानीनाम् अहं अहं स्कन्दः स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः सरसाम् अस्मि अस्मि सागरः सागरः पुरोधसां च मुख्यं माम् पुरोधसां च पुरोधसां च मुख्यं मुख्यमाम् मुख्यमाम् वृद्धि पार्थ बृहस्पतिम् विद्धि पार्थ 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 बृहस्पतिम् बृहस्पतिम् सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सेनानीनाम् अहं स्कन्दः स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः सरसाम् सरसाम् अस्मि सरसामस्मि सागरः सागरः सागर अनुवाद, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी पुरोहित हैं, पुरोध साम, पुरोहित होते हैं ना, किसी के कुल का, किसी के वंश का, किसी के राज्य का पुरोहित होते हैं। तो उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि उनका उद्धार वो करेंगे, मार्गदर्शन आध्यात्मिक वही करेंगे जो पुरोहित होंगे। तो पुरोहितों में समस्त जितने भी पुरोहित हैं, भगवान कह रहे हैं उसमें से मैं क्या हूँ, बृहस्पति जानो। तो बृहस्पति कौन है आपको मालूम है? तो बृहस्पति जो है ना, उनके बैकग्राउंड में अपन नहीं जाते हैं, ये बता देता हूँ। बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे, है ना। इंद्र के भी गुरु जो है ना बृहस्पति हैं। तो एक बार क्या होता है, इंद्र अपने आसन से खड़ा नहीं होता, आपको मालूम होगी, ये छोटी सी कथा थी, 6ठे अध्याय में आती है। उसमें बताते हैं, 6ठे कैंटो में, सॉरी 6.6 में आती है। उसमें बताते हैं कि जो एक बार बृहस्पति आए थे सभा में, तो इंद्र जो थे वो, उनको ना वसी अपने अहंकार ज्यादा है, संपत्ति का, अपने स्वर्ग का, इसका अहंकार ज्यादा है। तो वो उठे नहीं अपनी जगह से। वृत्तासुर की कथा, वृत्तासुर की कथा नहीं, मैं तो दूसरी बात बता रहा हूँ। तो वो कथा उनको जो है ना, फिर बृहस्पति को खराब लगा, तो उनके कारण जो है ना इनको श्राप मिला और ये श्रीहीन हो गए थे, इनकी स्वर्ग छिन गया था। फिर बलि महाराज ने इन सबको बाहर कर दिया था और पूरा जीरो हो गए थे ये लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने गुरु का, अपने जो है ना आराध्य का, उनका सम्मान नहीं किया। और बृहस्पति का जो है ना, एक और बता दूं, शिष्य जो है ना, उद्धव भी बृहस्पति के शिष्य हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कृष्ण के जो प्रिय सखा, कृष्ण के सारथी उद्धव, वो भी बृहस्पति के शिष्य हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे कहेंगे ना, कोई प्रधानमंत्री का डॉक्टर है, प्रधानमंत्री का केयर टेकर है, बड़े आदमी का केयर टेकर है, बड़े आदमी का गुरु है, तो वैसे ही फिर बड़े आदमी का गुरु बृहस्पति है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं बृहस्पति हूँ।
तो एक बार ना क्या हुआ, सांदीपनी गुरु से लेके एक वर्णन आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है। सांदीपनी जो थे ना वो कृष्ण के गुरु थे, याद है? सबको मालूम होगा, है ना? 64 दिन भगवान गए थे उनके पास सीखने के लिए, गुरु अपना स्वीकार किया था सांदीपनी को। तो सांदीपनी जब किसी के शिष्य थे ना, जिनके जो सांदीपनी के गुरु थे, उन्होंने क्या किया, एक बार लीला किया चेक करने के लिए कि मेरा शिष्य सही में शिष्य कौन है। तो उन्होंने क्या किया, जब शिक्षा देते थे ना, उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने ना पागल होने की लीला की, कि जैसे थोड़ा सा क्रैक माइंड होता है ना, वैसा उन्होंने किया। वो गलत सा काम कर देते थे, अपना मूत्र कर देते थे, मूत्र को फेंक देते थे अपने शिष्यों के ऊपर, गलत जगह जो है शौच कर देते थे। इस तरह की ना फालतू की उन्होंने लीला करने की देखा, कि बोले देखूं तो सही मेरे शिष्य क्या सीखे हैं, और वो मेरी सेवा ऐसी स्थिति में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बाकी सारे जो है ना, वो तो शिष्य उनके भग गए, बोले पागल हो गया गुरु हमारा, इसको छोड़ो, भागो, इसको अक्ल तो है नहीं, पेशाब विशाब करके फेंक रहा है लोगों के ऊपर हमारे को सबको गंदा गंदा कर रहा है। तो लेकिन सांदीपनी जो थे ना, वो कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। वो ऐसी परिस्थिति में भी सांदीपनी उनको जो है ना सेवा करते रहे। बाद में जब उन्होंने ये लीला खत्म की, तब उन्होंने सांदीपनी से पूछा कि तुम ऐसी परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तुमने मेरी सेवा की। तब सांदीपनी बोलते हैं कि गुरुजी आपको मैंने अपना जीवन दे दिया, और जब मैंने जीवन दे दिया तो फिर आप मेरे को अच्छे से रखो, साफ सुथरा रखो, नाली में रखो, गंदा करो, अशौच रखो, अब आपकी जिम्मेदारी हूं मैं। बोले मेरी सेवा करना, मुझे सेवा करने का दायित्व आपका था, वो मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो। ये शिक्षा जब उन्होंने बताई अपने गुरु को, तब उनके गुरु बहुत प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे सांदीपनी, मैं इतना तुमसे प्रसन्न हूं कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि जिनके लिए मैं पूरा अपना जीवन लगा रहा हूं, जिनको पाना हम सब चाहते हैं, वो तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। इतना आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो इस प्रकार फिर भगवान उनके शिष्य बने सांदीपनी, है ना? तो कृष्ण भी देखो सबका मान रखते हैं, सबके मुख्य में जो जो जिसने जो जो कमिटमेंट की है, वो कहता है अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त का दास हूँ, जो भक्त बोलेगा वो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो देखो लीला करने आते हैं और फिर सब अपने भक्तों के वचनों का मान रख के वो काम करके जाते हैं, सारा का सारा। ठीक है, तो आगे कहते हैं, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। तो कार्तिकेय जो है ना, वो सारे स्वर्ग के देवताओं के इनके सेना नायक है। जब जब असुर हमला करते हैं ना, तब कार्तिकेय को बुलाया जाता है, और कार्तिकेय जो है ना, वो लड़ाई करते हैं असुरों से। तो क्या किसी को मालूम है कि कार्तिकेय के पहले कौन था सेना नायक? किसी को नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। कार्तिकेय जो है ना, वो उनके पहले थे एक राजा खटवांग। राजा खटवांग सेना नायक थे। और राजा खटवांग सोचो, पृथ्वी के मनुष्य थे, वो देवताओं के सेना नायक बने। देखो पहले के जो जमाने में कितनी प्रबल, कितनी शक्ति होती थी मनुष्यों में, कि वो जाके ऊपर देवताओं असुरों सब जगह जाके अपनी अपनी ख्याति करके आते थे, अपना नाम कमा के आते थे। अर्जुन भी गया था, लड़के आया था, आप जानते होंगे, खटवांग महाराज गए थे, लड़के आए, सब असुरों को मार के आया था। तो इस प्रकार जो है ना, पहले के क्योंकि तपस्या करते थे और ये लोग को आशीर्वाद मिलते थे, उतनी फिर मजबूती मिलती थी, सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करते थे, फिर जो है ना इतनी इतना वर्चस्व हो जाता था कि जो है डरते थे, असुर लोग डरते थे, देवता तक डरते थे मनुष्यों से। सोचो देवताओं में कितना पावर होता है और मनुष्यों में कितना होता है, फिर भी मनुष्यों से डरते थे देवता। तो मनुष्यों की जो कैपेसिटी ना, वो है तो बहुत ज्यादा, लेकिन काल क्रम में धीरे 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 जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, तमोगुण बढ़ रहा है, मनुष्यों की जो तपस्या है वो कम हो रही है, आयु कम हो रही है, बुद्धि कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर तो सब कुछ सकते मनुष्य,
लेकिन अब वो प्रशिक्षण, वो जो प्रैक्टिस बचपन से जो दी जानी चाहिए वो नहीं मिलती। पहले गुरुकुल में रह के नैष्टिक ब्रह्मचारी बनते थे, 20 वर्ष 25 वर्ष तक नैष्टिक ब्रह्मचारी, एक भी गलत काम नहीं करते थे। शुरू से तपस्या, बचपन से तपस्या सिखाई जाती थी बच्चों को, तब जाके वो बड़े होके विख्यात बनते थे, उनका नाम होता, तब उनके पास इतने सारे पावर्स आते थे। और आजकल तो बचपन से ही बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, वो कैंडी क्रश खेलते हैं, उनको कुछ होश नहीं है। ये तक भूल जाते सुबह क्या खाया, कल स्कूल में क्या पूछा, बुक कॉपी ले जानी है कि नहीं, होमवर्क करना है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम होता, कुछ नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि एब्सेंट माइंडेड है। किसी को अपने ध्यान, जो ध्यान वाली शक्ति है ना, वो खत्म हो चुकी है पूरी। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन सब खत्म हो चुका है। तो धीरे 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 और अधोगति होगी। अब धीरे धीरे उम्र भी और कम होती चली जाएगी मनुष्यों की। ठीक है। तो कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। तो समुद्र क्योंकि जलाशय हो, क्योंकि समुद्र को ना कोई भी देख के उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकता। आपको मालूम होगा आज तक, आज भी इतना साइंस आगे बढ़ने के बाद भी इंसान समुद्र की तल तक नहीं पहुंच पाया। उसको मालूम नहीं है कि समुद्र की गहराई क्या है। कितनी मशीन क्यों न बना लो, कुछ बना लो, आज तक मनुष्य पहुंच ही नहीं पाया वहां पे कि है क्या नीचे, कितना नीचे है समुद्र, है ना। तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं के प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों के भी मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इस प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने वर्णन कर रहे हैं कि मेरे को कहाँ कहाँ तुम क्या क्या समझ सकते हो। तो एक अध्याय है, कैंटो है, 11.16.22 भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब वर्णन आएगा। 11वां स्कंद और 16वां अध्याय, वो भी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। उसको भी खोलेंगे ना पूरे कैंटो को, अध्याय को, तो भगवान ऐसे ही अपना वर्णन बता रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, सब उसमें भी सेम एज इट इज आएगा, और डिटेल में आएगा। इसमें तो कम है, उसमें और ज्यादा आएगा। तो वो जिसको अगर कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो उसको भी खोल के पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है ही नहीं। चैट बहुत बॉक्स अच्छा। में किसी ने कुछ भेजा था प्रभु जी, किसी माता जी का अच्छा, क्वेश्चन। आया हुआ है क्या? हाँ। देवगुरु वित्रासुर की कथा, नहीं उसकी कथा नहीं चल रही है अपन तो, मैं तो बता रहा था कुछ और। यस, स्वपन प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। कहिए गुरु स्वपन प्रभु। गुरु जी दंडवत प्रणाम। मैं प्रणाम। आप अपना तरफ से बोल रहा हूँ, मैं सही नहीं होगा, बाकी मैं तरफ से बोल रहा हूँ फिर भी। हम्म। बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी भगवतम आप पढ़ा रहे हैं, तो ये भगवतम मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं इसको भगत जो किसी को ही भगवत गीता को ही पढ़ाएंगे, या भगवतम को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे रहेगा? और जब भगवतम को जब पढ़ाएंगे आप, उस समय अब उस कोर्स को हम करेंगे। नहीं, मैं भागवतम पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ भागवतम के रेफरेंसेस देता हूँ कि जिसको और अच्छे से क्लैरिटी करनी है, किसी को समझना है और पता करना है, तो वो उसमें जाके पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है। क्योंकि भगवत गीता बहुत शॉर्ट में बताई गई है, उसका ही डिटेल्ड में अगर किसी चीज के कंफ्यूजन है और समझना है, जैसे अब इसमें पढ़ोगे खाली आप, तो कार्तिकेय हूँ समझ में नहीं आएगा, है ना, वसुओं में अग्नि हूँ समझ में नहीं आएगा, रुद्रों में शिव हूँ वो समझ में नहीं आएगा, तो बाकी रुद्र कौन है, रुद्र कैसे उत्पन्न हुए, है ना। तो ये सारी चीजों का डिटेल तो भागवतम में मिलेगा, आपको कैसे समझोगे फिर?
तो छोटा छोटा डिटेल तो थोड़ा बताना ही पड़ेगा कि रुद्र कौन है, बृहस्पति कैसे महान हो गए, है ना, कार्तिकेय के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, सुमेरु कौन सा पर्वत है। आप इसमें सुमेरु पर्वत अगर मैं लिख दूंगा, समस्त पर्वतों में मेरु हो, तो कैसे समझ में आएगा क्या है सुमेरु। सुमेरु तो है ही नहीं, इस पृथ्वी में भी नहीं है, वो तो बाहर है इसके। तो इसलिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। जी ठीक है प्रभु जी। ठीक है जी गुरु। जी जी, आप भी नहीं समझ पाओगे ना, यहाँ क्यों लिखा है बोलोगे, हमारा क्या काम का, हम थोड़ी देखे हैं मेरू, आप बोलोगे क्या होता है सुमेरु पर्वत, तो उसका थोड़ा सा डिटेल बताएंगे तब। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा पर्वत है, सोने का पर्वत है, अच्छा मणियां भी है उसमें, रतन भी है, अरे बाप रे, कितना ज्यादा बहुमूल्य हो गया, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं वो। जी ठीक। ठीक है, हाँ राहुल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे 11 रुद्रों में शंकर या प्रमुख है बोल रहे हैं, तो मतलब एक ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए क्या उनके गुस्से से, ये बता रहे थे। हाँ, हाँ अब देखो मतलब वही। ये चीज समझने की है, ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए, क्या देवकी जी से कृष्ण उत्पन्न हुए, बताओ। नहीं प्रभु जी। हाँ, लेकिन हम तो यही बोलते हैं ना, जन्म हुआ वहां, आज भी तो मथुरा में गए होगे, आप देख के आओगे, वहां जेल में भगवान की जन्म स्थली, जहाँ देवकी को रखा था कैद में, वहां उनके गर्भ से भगवान का जन्म हुआ था, ऐसे ही बोलते हैं ना। जी जी। तो वैसे ही है कि ये तो माध्यम बनते हैं ना, खाली प्रकट होने का माध्यम है। ब्रह्मा जी के क्रोध से प्रकट हुए शिव जी, लेकिन शिव तत्व जो है ना, वो कभी विनाश नहीं होता। शिव तत्व हमेशा रहता है, ब्रह्मांड के ऊपर भी रहता है, जिसको सदा शिव बोला जाता है। वैकुंठ लोक के नीचे आता है सदा शिव, वहां पे हमेशा शंभु तत्व रहता है। तो वो हर ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, वो ऐसे माध्यम बन के किसी के भी थ्रू प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे संसार में तमोगुण के उद्धार के लिए देवता चाहिए, तो शिव जी को लाया जाता है कि तमोगुण के आप जो है ना उद्धारक बनो। तो अब वो किसी भी माध्यम से कभी भी पहुंच सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस ब्रह्मांड में इस समय यही यही माध्यम है, इसी के द्वारा आए हैं, तो हम यही पढ़ेंगे। जी जी प्रभु। मतलब प्रभु जी, हम्म। श्री कृष्ण जी पहले तीनों विष्णु जी को एक्सपेंशन किए, फिर उनके एक्सपेंशन से ब्रह्मा जी हुए, फिर ब्रह्मा हम्म। जी से ही उत्पन्न हुए, ऐसा है ना प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा जी को पहले जब हजार हजार दिव्य सालों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की भगवान विष्णु की, तब विष्णु जी प्रकट हुए उनके हृदय में, और उनको पूरा ज्ञान दिया, भागवतम का ज्ञान दिया, और उनको ये ज्ञान दिया कि सृष्टि को कैसे आपको निर्माण करना है। तो सृष्टि का निर्माण कार्य उनको दिया गया। तो ब्रह्मा जी ने अलग 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 बहुत सारे लोगों को उत्पन्न किया अपने शरीर से, है ना, नारद मुनि को उत्पन्न किया, सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया, चार कुमारों को उत्पन्न किया, रुद्रों को उत्पन्न किया, फिर दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया इस सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए, जीवात्माएं डालने के लिए इसमें, आदमियों को डालने के लिए। तो इस प्रकार माध्यम बनता है कोई भी। जी प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, एक एक सवाल आ रहा था कि जैसे कि हम तो कलयुग में सब वेद शास्त्र भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये पहले के जो युग होते थे, सतयुग, द्वापर और त्रेता युग, ये सब में वेद शास्त्र भगवत गीता ये सब का ज्ञान नहीं रहता था कि कैसा कैसा पूजा करते थे लोग पहले युगों में। क्या है, वो तो क्लियर है ना, भागवतम में श्लोक आता है कि सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में जो है ना यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से, और कलयुग में नाम करने से जो पुण्य मिलता है वो मिल जा सेम होता है। मतलब आप उस समय ध्यान करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, सतयुग में लाखों लाखों साल तक ध्यान कर रहे तपस्वी लोग। फिर त्रेता में जो है ना, फिर यज्ञ करते थे, जैसे राम भगवान के समय सारे यज्ञों का वर्णन है, ये यज्ञ किया राम की प्राप्ति के लिए, वो यज्ञ किया। फिर जो है ना, द्वापर में जो है पूजा का काम था, जैसे आज भी हम देखते पद्मनाभ स्वामी, आप देखते हो ना, जो साउथ में सबसे बड़ा टेम्पल है, जिसमें अभी भी कितना सोना मिला है। तो वो ना पूजन, जो वहां पे हमने पढ़ा था ना, क्या नाम था उनका, जो राजा थे साउथ के,
और उन्होंने लिखा था काफी सारे श्लोक। मैंने कथाएं भी उनकी 2-3 बार बताई है। राजा, हाँ प्रभु बताए तो थे आप। क्या नाम था उनका, जो जिनको ना उस राम कथा सुनते थे तो उसी में बह जाते थे और सेना को लेके जाते थे, चलो श्रीलंका, लंका चलेंगे रावण को मारने के लिए। उनमें इतना भाव उत्पन्न हो जाता था। क्या नाम था उनका, हैं? रा, राजा कुलशेखर, कुलशेखर, राजा कुलशेखर, है ना। राजा कुलशेखर जो थे ना, कुलशेखर, जी क्या था सर, उन्होंने राजा पद्मनाभ स्वामी मंदिर बनवाया था और सारा का सारा सोना जो है ना वो पूजा विधि करके वहां पे सब जमा किया था। तो ये सारा जो है ना अलग अलग युगों में अलग अलग तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। तो अभी का युग जो है इसमें भगवान के नाम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ नाम लेने से, शुद्ध नाम का सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से वेदों का ज्ञान ऑटोमेटिकली अंदर स्वरित हो जाता है। वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग जो है ना इतने शुद्ध नहीं है तो इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे गुरु के माध्यम से, तो आप आगे उन्नति कर लोगे। जी प्रभु। तो इसका मतलब प्रभु जी जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए वहाँ भगवान को जानना संभव नहीं होता, जो तपस्वी होते थे होंगे उन्हीं लोग ही जान पाते होंगे कि। अरे वो भी नहीं जान पाते थे, भगवान तो बताते हैं ना कि मेरे को कोई नहीं जान पाता। अभी तो 10.2 में हमने पढ़ा था, ना ही देवतागण ना ही ऋषिगण मेरे को ठीक से जान पाते हैं, क्योंकि मैं सबके उद्गम का कारण स्वरूप हूँ। 10.2 खोलें, उसमें क्लियर लिखा है भगवान ने कि नहीं जान पाते। सब लोग पूरा भटकते रहते। कोई आपको बोलेगा वेद पढ़ो, कोई बोलेगा तपस्या करो, कोई बोलेगा परिक्रमा करो, कोई बोलेगा ध्यान करो, कोई बोलेगा ओमकार करो। जानते ही नहीं है लोग करना क्या है। इवन ऋषि देवता लोग नहीं जानते कि करना क्या है। कोई अष्टांग योग का मार्ग पकड़ लेते हैं, कोई ध्यान योग का मार्ग पकड़ लेते हैं, कोई कुछ ज्ञान योग का मार्ग पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो तो तुम सबको पार कर जाओगे, है ना। 6.47 में कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। मेरा मत है, भगवान बोलते हैं कि समस्त योगियों में जो श्रद्धा से मेरी भक्ति में लगा हुआ है वो सबसे उत्तम है ना। न कि ध्यान योगी, न कि या ज्ञान योगी, न जो वेद पढ़ रहा है, न ये पढ़ रहा है होगा। उन सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धा से मेरे परायण है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, वो श्रेष्ठ है। जी ठीक है। जी प्रभु जी। समझ। ठीक है। यस अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? अनिल ये प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी इसमें जो, हाँ प्रभु जी आवाज आ रही है ना? हम्म। हरे कृष्णा। आ रही जी आ जी रही, जी। एकदम क्लियर है। इसमें जो ये सुमेरु, जी प्रभु जी, इसमें जो सुमेरु पर्वत का जो वर्णन आया है, वो जो समुद्र मंथन होता है वो इसी पर्वत का इस्तेमाल करते हैं ना प्रभु जी, कि विंध्याचल है वो? मेरे को सुमेरु याद आ रहा है। जब समुद्र मंथन होता है तो फिर वो मथनी के तौर पर उसको यूज करते हैं, सुमेरु। क्या क्या किसी और को भी याद है कौन सा पर्वत था वो? सुमेरु पर्वत ही था मेरे ख्याल से भी। हम्म। क्योंकि जैसा ठीक कि है। हमने पढ़ा कि 84,000 योजन मतलब ऊंचा है, और जब भगवान विष्णु को जब कच्छप अवतार लेना पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि जो कच्छप अवतार है वो सुमेरु पर्वत से भी हजारों गुना बड़ा था, तभी वो अपने पीठ पे धारण कर पाए। ये मेरे मन में एकदम थोड़ा क्वेश्चन उठा। सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है लेकिन उससे 4-5 गुना भगवान को अपना आकार विकराल करना पड़ा कच्छप के रूप में। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भगवान आकार बड़ा लेंगे तो उसको धारण कर पाए। भगवान के लिए ये सब अचिंत्य है। वो तो छोटे से होके भी सब उठा लेंगे। जैसे कृष्ण जो थे वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे, तो जरूरी थोड़ी गोवर्धन पर्वत से बड़े थे वो तो छोटे से थे तो भी उठा लिए थे। वैसे छोटा सा कश्यप भी सुमेरु उठा सकता है। लेकिन ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबके लिए होमवर्क है, कल वर्किंग करिएगा, पढ़िएगा, ढूंढिएगा कि समुद्र मंथन में कौन सा पर्वत इस्तेमाल हुआ था, है ना। सुमेरु हुआ था क्या,
कि कौन सा हुआ था, अगर नहीं हुआ था तो कौन सा हुआ था, अगर हुआ था तो कहाँ है, रेफरेंस कहाँ लिखा हुआ, तो आप ढूंढिएगा, कल अपन फिर चर्चा करेंगे। यस माला माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। समुद्र मंथन से मंदार पर्वत ऐसा कुछ भी सुना है मैंने कहीं पे, कि वहां से जो 14 रथ निकले थे, तो उसमें एक मंदार पर्वत का भी नाम आता है। सुना है था मैंने किसी हाँ तो महान ठीक है, मंदार पर्वत है। कंफर्म हाँ कंफर्म कर लिएगा, एक बार ठीक से समझ के पढ़ के बताइएगा कल कि जी प्रभु। एग्जैक्टली कौन सा है। वो दोबारा सुनिएगा, जहाँ सुना आपने उसको दोबारा सुनिएगा, बताइएगा नोट वो करके। मैंने किसी को, मतलब कोई उनसे सवाल कर रहे थे, तो किसी अच्छे पुरुष थे, वो भी प्रभु जी से के मुंह से ही सुना था कि ये नाम भी आता है। हाँ अभी ठीक है, इतना पता बताया नहीं ये होगा। सही है या कहीं की है, बस कहीं वीडियो में देखा था, सुना था मैंने। हाँ हाँ, तो दोबारा निकालिएगा और कंफर्म होके बिल्कुल बताइएगा कि क्या है एग्जैक्टली। जी 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 प्रभु जी। ठीक है, जी ठीक है, तो क्लास को क्लोज करते हैं आज की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज पारण है, अभी पारण कर लीजिएगा, 9:45 तक का समय है ना। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील शील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरे हरि 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 बोल, बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल बोलो।